हेलो फ्रेंड्स, मैं मंजू श्रीवास्तव अपने चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज आपको मैं गुलाब के बारे में बताने वाली हूँ कि बारिश के मौसम में गुलाब की आपको क्या देख रेख करना चाहिए। कुछ 3-4 बातों का आप ध्यान रखेंगे तो आपके गुलाब के पेड़ बहुत अच्छे फूल देंगे और खूब अच्छे हरे भरे हो जाएंगे। अभी बहुत गर्मियाँ पड़ी जिसमें गुलाबों की हालत ख़राब हो चुकी थी और इसमें मैंने आपको अभी पीछे वीडियो बनाया था, उसमें आपको बताया था मैंने कि हल्की हल्की इनकी सॉफ्ट प्रूनिंग कर देंगे आप तो बहुत अच्छी इनकी ग्रोथ होगी। तो ये देखिए इसकी ग्रोथ कितनी अच्छी हो गई है। लाल लाल पत्तियाँ जो हैं, मतलब ये न्यू शूट्स हैं सारी जो निकली हुई हैं, तो ये निकल आती हैं तो इसमें फिर नई ब्रांचेज़ हैं, तो उसमें सब में आप देखिए टप पे सब पे एक एक बड बनी हुई है, दिख रही होंगी ना आपको। तो ये चीज़ हमें कर लेनी चाहिए। अगर आप अभी भी रह गए कर नहीं पाएँ तो अभी भी टाइम है, आप कर लीजिए और हो जाएंगे। वैसे तो गुलाब की जो प्रूनिंग है उसको करने का बेस्ट टाइम होता है अक्टूबर का, लेकिन अभी सारे साल इसकी सॉफ्ट प्रूनिंग हमको करते रहना चाहिए। जैसे ये गुलाब है, फूल निकला है, फूल स्पेंट हो गया है, तो इसके बाद इसकी 3 पत्तियाँ छोड़ के 1 2 3 पत्तियाँ छोड़ के हम यहाँ से इसकी प्रूनिंग कर देंगे। तो यहाँ से नई ब्रांचेस निकलेंगी, 2 नई ब्रांचेस निकलेंगी, हेल्दी ब्रांचेस। अगर हम फूल तोड़ के फेंक देंगे तब भी यहाँ पे ब्रांचेस निकलेंगी, लेकिन वो कमज़ोर ब्रांचेस होंगी। अगर हम नीचे से काटते हैं तो ये क्योंकि मोटी ब्रांच है उस पर से काटते हैं तो उस पर से हेल्दी शूट्स निकलते हैं, तो उसमें फ्लावर भी अच्छा आता है, हेल्दी कलियाँ भी अच्छी बनती हैं। इसके साथ ही आपने अभी देखा होगा कि कई बार क्या होता है कि पत्तियाँ मुड़ी मुड़ी सी निकलने लगती हैं, कलियाँ भी ऐसी मुड़ी मुड़ी सी होती हैं, फूल पूरा खिलता नहीं है, पत्तियाँ भी बिल्कुल सीधी नहीं होती। आप देख रहे हैं इन सब पे अभी बहुत अच्छा स्प्रे हो चुका है बाविस्टिन का, साफ का, तो ये देख लीजिए कितना अच्छे हो रहे हैं, है ना। तो अभी बारिश में फंगस होने का बहुत ज़्यादा खतरा रहता है और गुलाब थोड़ा ज़्यादा ही ससेप्टेबल होता है फंगस लगने के लिए। तो अच्छा रहे कि आप इस पर एवरी 7 डेज़ में, अभी बारिश के दिनों में, इस पर कोई भी एंटी फंगस पाउडर जैसे साफ, बाविस्टिन, ट्राइकोडर्मा, अगर ये नहीं है तो आप हल्दी भी डाल सकते हैं, हल्दी पानी में मिक्स करके उसका भी अच्छे से स्प्रे कर दीजिए और थोड़ी सॉइल में भी डाल दीजिए। तो सॉइल में डालने से ये होगा कि वो रूट्स के थ्रू पूरे प्लांट्स पे इफ़ेक्ट करेगा और फॉलियर स्प्रे करने से ऊपर से सारा फंगस को प्रोटेक्ट करेगा प्लांट को। ये जो मैं आपको टिप्स बता रही हूँ ये देसी गुलाब पे भी चलेंगी और सेम की सेम आपके हाइब्रिड गुलाब पे या जो आपने इंग्लिश गुलाब, इंग्लिश रोजेस ले रखे हैं उन पे भी होंगी, सेम चीज़ लागू, है ना। कई बार क्या होता है कि जैसे किसी ब्रांच में, जैसे इसमें फूल आ रहा है, किसी ब्रांच में फूल नहीं आता ही नहीं है आपकी सब कोशिश के बाद, तो उसके लिए बेस्ट है कि आप उसको काट के अलग कर दीजिए। जब आप उसको काट देंगे तो जो नीचे के पत्तियों के नोड्स हैं उनमें से नई शाखाएं फूटेंगी और नए उसमें फूल वापस आने शुरू हो जाएंगे। लेकिन इसको करने के साथ ही इसमें जो है अभी खाद डालना भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। वो मैं अभी आपको आगे बताती हूँ कौन सी खाद डालना है। देखिए सबसे ज़्यादा जो फूल खिलते हैं रोजेज़ में या हिबिस्कस में, ये ह्यूमिडिटी पसंद करते हैं, ह्यूमिडिटी में बहुत खिलते हैं। जैसे अभी बारिश का टाइम है, बारिश भी हो रही है तो टेम्परेचर भी डाउन है और एटमॉस्फेयर में भी ह्यूमिडिटी रहती है, बारिश 1-2 हो जाती हैं तो थोड़ा ह्यूमिड का एटमॉस्फेयर रहता है। इस टाइम पे बहुत अच्छी इनकी ग्रोथ होती है गुलाबों की, हिबिस्कस की, और खूब फूल खिलते हैं। जितने फूल इन्हें गर्मियों में नहीं देते इतने ये अभी देते हैं। तो इसलिए क्या करना चाहिए, आप जैसे सवेरे होता है तो प्लांट को खूब अच्छे से शावर करा दीजिए, सारे प्लांट्स को, है ना। गर्मियों में भी और इस टाइम पे भी तो प्लांट को ये शावर होना बड़ा अच्छा लगता है। इनकी पत्तियाँ क्लीन हो जाती हैं, फोटोसिंथेसिस में ज़्यादा इजी हो जाते हैं, स्टोमेटाज इनके खुल जाते हैं, ब्रीदिंग ये अच्छे से करने लगते हैं, तो प्लांट की ओवरऑल जो ग्रोथ होती है और प्लांट की जो ओवरऑल लुक होती है वो काफ़ी अच्छी हेल्दी हो जाती है। अभी आप देख रहे हैं ये मैंने इनकी प्रूनिंग, लाइट प्रूनिंग की हुई थी बारिश, मतलब समर्स ख़त्म होने के बाद, जैसे बारिश शुरू होने का हुआ जुलाई के फर्स्ट वीक में, इन सब की लाइट प्रूनिंग की हुई थी। आप देख रहे हैं कितनी अच्छी इनकी ग्रोथ हो रखी है ना। तो ये भी आपको कर लेना चाहिए। ऐसा जो फूल वाले प्लांट्स हैं इनकी साल भर लाइट प्रूनिंग होती रहती है। जैसे ही फूल आपका स्पेंट होता है तो 2-3 पत्तियां छोड़ के आप ज़रूर से काट दें। मैं रिपीट कर रही हूँ ये चीज़ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये चीज़ें आपको पहले भी मैं बता चुकी हूँ वीडियोज़ में, लेकिन क्या है कि हम जब डेली इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हैं तो प्लांट्स हमारे बहुत अच्छे थ्राइव करते हैं। तो ये थे प्रूनिंग के फ़ायदे भी।
और इसमें अच्छे प्लांट घना भी हो जाता है और फ्लावरिंग भी बहुत अच्छी होती है। इसके साथ ही गुलाब हाई फीडर हैं, तो एवरी 15 डेज़ में 20 डेज़ में आपको इनको खाद देनी होती है। तो अभी जो मैं इनको खाद दे रही हूँ इस टाइम, वो गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट, दोनों में से जो आपके पास अवेलेबल हो आप वो डालें, वो बेस्ट होती है। तो अभी जो मैंने ली हुई है इसमें वर्मी कंपोस्ट ली है, साथ में मैंने ली है थोड़ी सी नीम खली। ये वर्मी कंपोस्ट एक गमले में, जैसे 12 इंच का एक पॉट है, उसमें आप 1 मुट्ठी या 2-3 चम्मच बड़े वाले चम्मच भर के वो ले सकते हैं। और साथ में ये नीम खली 1 से 2 चम्मच आप ले सकते हैं। जैसे प्लांट का आपका साइज़ हो उसके हिसाब से आप लेके अच्छे से इसे मिला के, है ना। और साथ में आप इसमें और भी ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन इसमें और भी हैं आपके पास, जैसे कि आप इसमें मिला सकते हैं कि बनाना पील फर्टिलाइज़र मिला सकते हैं, है ना। साथ में आप इसमें मिला सकते हैं प्याज वाला फर्टिलाइज़र, वो भी डाल सकते हैं। लेकिन ये महीने में एक बार मैं गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट ज़रूर डालती हूँ, क्योंकि ये प्लांट की ओवरऑल ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है। और नीम खली जो मैंने अभी इसमें मिलाई है, नीम खली से अभी क्योंकि बारिश के दिन है तो फंगस वगैरह से इसका प्लांट का बचाव हो जाएगा। खाद डालने से पहले प्लांट की आसपास मिट्टी की गुड़ाई ज़रूर करें, और खाद डालने के बाद प्लांट में पानी ज़रूर दें। पानी देने से जो हमने खाद डाली है वो मिट्टी में अच्छी तरह से मिल जाती है और प्लांट को उसकी पूरी खुराक मिलती रहती है। ऊपर भी डाल देंगे तो ठीक है, लेकिन गुड़ाई करने से ये होता है कि जो ओल्ड पुरानी जड़ें हैं, रूट्स हैं, वो निकल जाती हैं बाहर, और मिट्टी में एरिएशन हो जाता है। और खाद डालने के बाद रूट्स में नई बनती हैं तो प्लांट को ज़्यादा पोषण मिलता है। इसके साथ ही आप, अभी वैसे बारिश के दिन है, लेकिन अगर आपके यहाँ बारिश रुक रुक के हो रही है, 2-3 दिन नहीं होती है, तो आप उस बीच में फॉलियर स्प्रे भी कर सकते हैं। उसमें आप हल्दी का भी फॉलियर स्प्रे बना के डाल सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट को पानी में भिगो के उसका भी जो पानी बनता है उसको भी आप कंपोस्ट के उसका भी फॉलियर स्प्रे कर सकते हैं। एप्सम सॉल्ट का भी फॉलियर स्प्रे कर सकते हैं। ये प्लांट की मैग्नीशियम सल्फेट और फास्फोरस और नाइट्रोजन होती है इनमें, तो ये प्लांट की ओवरऑल ग्रोथ को बहुत अच्छा कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, जो मैंने टिप्स दी हैं आई होप आपके काम आएंगी और आपके प्लांट भी बहुत अच्छे हरे भरे रहेंगे। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में इसी तरह की नई बात लेकर आप सबके सामने फिर आती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय।